बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया में हमारी यहाँ की चर्चाएं सांख्यिकी पर हो रही थी, जिसमें आज हम आपको रेखा चित्र निरूपण का महत्व, उपयोगिता और लाभ पर चर्चा करेंगे। जैसे चित्र जो होते हैं ये तथ्यों की ओर आकर्षित करने में अन्य विधियों की तुलना में बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। चित्रों को बनाने में उच्च स्तर की गणितीय शुद्धता नहीं रहती, परंतु फिर भी दर्शकों को, पढ़ने वाले बच्चों को ये बहुत उपयोगी और सार्थक सिद्ध होती है। आधुनिक युग में विज्ञान में आप देखते हैं चित्रों का अधिक प्रयोग होता है। स्थिति को समझने में समय की भी बचत होती है, किंतु समय की बचत वहीं तक उचित है जहां तक समझने वाले को कोई कठिनाई या भ्रम उत्पन्न न हो। पता चला कि आप बहुत समय को बचाने के लिए उसको इतना सारा डाउट आपने कर दिया कि जिस छात्र को आप पढ़ा रहे हैं वह बात उसकी समझ में पूरी तरह से नहीं आई, और जब समझ में नहीं आई यानी उसमें भ्रम रहा, उसके लिए कोई उपयोगी नहीं रहा। तो इतना भी हमें ध्यान रहे कि समय को बचाने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि समय का उतना ही प्रयोग करें जितने से उनकी समझ में भी आ जाए और आप ड्यू टू टाइम आगे बढ़ जाएं। जैसे कुछ गणितीय विद्वानों ने इस रेखाचित्र निरूपण के बारे में कुछ अपने विचार बताए। जैसे एक विद्वान है वाप ने बताया कि जो बिंदुई रेखी प्रदर्शन अत्यंत शीघ्रता के साथ विचारों को स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, किंतु यह स्थानांतरण यदि शुद्धता के साथ न हो तो अच्छा यही है कि उनका स्थानांतरण ही न हो। अर्थात जो जैसे गणित में हम बिंदु और बिंदु से रेखा की एक प्रदर्शन यानी बच्चों को समझाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, और इतनी जल्दबाजी ना हो यानी इतनी शीघ्रता ना हो कि छात्र को फटाफट बताते चले जाएं और वो छात्र समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। तो इतनी जल्दी स्थानांतरण नहीं करना चाहिए। थोड़ा ही पढ़ाएं, लेकिन जितना पढ़ाएं इतनी बात उनकी समझ में आ जाए। जैसे ब्लेयर ने भी चित्रों के सापेक्ष में कुछ महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जैसे बिंदुई जो रेखी है ये प्रदर्शन न केवल सांख्यिकी को बल्कि उनके विश्लेषण में अधिक तथ्यों का निर्वाचन करते हैं और उनको निष्कर्षतः प्रयोग करके सांख्यिकी विचारों को और स्पष्ट करने को एक प्रभावशाली साधन बताते हैं। इस प्रकार से व्यवसायिक क्षेत्र से संबंध रखने वाले व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? चिकित्सक, इंजीनियर, व्यापारी आदि दीवारों पर लटके हुए चित्रों को एक नज़र देखने से ही बहुत कुछ समझ लेते हैं। चित्र न केवल मनोरंजन तथा आकर्षण का सृजन करते हैं, बल्कि भावी अनुसंधान की ओर इशारा करते हैं। इसे हम संक्षेप में कह सकते हैं कि चित्रमय प्रदर्शन की निम्नलिखित उपयोगिताएं और लाभ हैं। जैसे चित्र
समंकों को सरल, आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने में चित्रों के माध्यम से हम छात्रों के जटिल तथ्यों को आसानी से समझाने की योग्य बना सकते हैं। चित्र तुलनात्मक अध्ययन में बहुत ही सहायक होते हैं। चित्रों की उपयोगिता अत्यंत व्यापक है। अनुसंधान आदि के क्षेत्र में इसका बहुतायत प्रयोग होता है। चित्रों के द्वारा तथ्यों को समझने में समय और श्रम की बचत होती है। चित्र भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत करने का भी एक संकेत बताते हैं, अर्थात सांख्यिकी तथ्यों की दृष्टिगत जो विधियां हैं उनके द्वारा प्रदर्शित करना चाहिए। मस्तिष्क पर अनावश्यक भार भी ना पड़े और एक ही नज़र में वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाए। सांख्यिकी के समंकों को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं, एक चित्रमय प्रदर्शन है, दूसरा बिंदु रेखी प्रदर्शन है। अब चित्र और बिंदु रेखा में आप अंतर समझें कि चित्र और बिंदु दो पहलू हैं। यद्यपि चित्र और बिंदु रेखा में लेखकों ने कोई भेद नहीं माना है, अपितु सुविधा की दृष्टि से इन दोनों में भेद किया जा सकता है। चित्रों की रचना विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों से होती है, जैसे वृत्त, आयत, दंडचित्र आदि, जो सरल सांख्यिकी संबंध को प्रदर्शित करते हैं, जबकि बिंदु रेखा अधिक जटिल प्रकृति वाले संतत वक्रों की रचना करते हैं। अब जैसे जो हमारे चित्रमय प्रदर्शन के उद्देश्य क्या होते हैं, वाकर ने कहा कि क्योंकि उन्होंने ही इसके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने जो चित्र हुए उन चित्रों में प्रयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि संख्यात्मक सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदमानों को परस्पर संबंध दिखाने के लिए, समग्र को विभिन्न भागों में विभाजित करके दिखाने के लिए, या सामाजिक एवं स्थिति जन्य परिवर्तन के प्रदर्शन के लिए, यानी ऐसे चित्रमय प्रदर्शनों का हम प्रयोग उसके उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। अब चित्र रचना का कुछ नियम होता है। उस चित्र रचना का जो नियम है, वैसे तो इसमें लगभग 17 नियम दिए गए हैं और उनमें से 17 नियम में से कुछ नियमों को प्रमुख रूप से उल्लिखित करने का प्रयास किया गया है। तो हम आपको कुछ चित्र रचना के नियम की परिचर्चा करते हैं। जैसे नंबर 1 में आप देखेंगे, लगभग 9-10 के आसपास हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे चित्र के ऊपर उसकी संख्या तथा शीर्षक दिया जाना आवश्यक है, और चित्र रचना की जो हम रचना करते हैं वो बाएं से दाएं तरफ करते हैं। जैसे हमारी ब्राह्मी लिपि है, तो ब्राह्मी लिपि को हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब हम चित्र को बनाते हैं तो चित्र के बनाने में जो व्यवस्था हम सर्वप्रथम देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि लिखने की जो प्रक्रिया है वो बाएं से दाएं है, तो उसी तरह से चित्र को भी हम जो बनाने का जब कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम बाएं से दाएं की ओर चित्र रचना में भी इसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरी चीज, उग्र रचना के लिए वक्र की रचना के लिए उदग्र पैमाना की तरह लेना चाहिए कि शून्य रेखा चित्र में
दिखाई जा सके। न यदि शून्य रेखा चित्र में न दिखाई जा रही हो तो उदग्र पैमानों को तोड़कर एक कृत्रिम रेखा दिखानी चाहिए। नंबर 4, चित्र में पैमानों की संख्या बाईं ओर नीचे दिखानी चाहिए। चित्र के साथ मूल सामग्री यानी ओरिजिनल डाटा भी दी जानी चाहिए। यदि चित्र में 2 या 2 से अधिक वक्रों की रचना की जाए तो उनको अलग अलग तरीके से बनाकर स्पष्ट करना चाहिए। चित्र को जैसे हम अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए चिन्हों तथा रंगों का हम प्रयोग कर सकते हैं और उनके विषय में नीचे संकेत चित्र के नीचे जो बाईं ओर कोना हो वहाँ उसका हम उल्लेख कर सकते हैं। जैसे चित्र के आकार का ऐसा चुनाव करना चाहिए उसमें दिखाई जाने वाली सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को प्रभावी ढंग से दिखा सकें और आकार ना बहुत बड़ा हो और ना आकार बहुत छोटा हो। चित्रों को यानी अगला स्टेप, चित्रों को ज्यामिति साधन द्वारा स्पष्ट तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से स्पष्ट करना चाहिए। अक्षरों को क्षैतिज ढंग से लिखना चाहिए। नेक्स्ट, चित्र में आवश्यकता अनुसार हमको उसकी एक कुंजी पटल की भी सहायता लेनी चाहिए। ये लगभग प्रमुख रूप से हम जब चित्रों का निरूपण करने लगें तो उसमें कुछ नियमों को ध्यान में रख करके हम उसकी स्थिति पर विशेष ध्यान देंगे। अब हमारी जो अगली चर्चा है चित्रों के प्रकार, यानी लगभग चित्र कितने प्रकार के होते हैं। चित्र 3 प्रकार के प्रमुख रूप से, क्योंकि सांख्यिकी में प्रमुख चित्रों को हम लगभग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, रेखा चित्र, इसका नाम एक विमा चित्र भी कहते हैं। दूसरा द्विविमा चित्र और तीसरा त्रिविमा चित्र। अब जैसे रेखा चित्र किसे कहते हैं, इसकी रचना वक्र, सरल रेखाओं तथा दंडों से होती है। द्विविमा चित्र यह क्षेत्र चित्र के भी नाम से इसको लोग कहते हैं। जैसे इसको रेखा चित्र कहते हैं, इसको क्षेत्र चित्र भी कहते हैं। इसमें जैसे वर्ग है, आयत है, वृत्त है तथा कोणीय चित्र भी सम्मिलित है। त्रिविमा या परिमा चित्र, इसमें जो हम बनाते हैं घन, बेलनाकार, इष्टका, छेदित घन क्षेत्र आदि प्रकार के ये सब सामग्रियाँ आती हैं। ये हमारे सांख्यिकी में ये ज्यामिति के ये प्रकार हैं। यानी ज्यामिति को हम चित्रों को हम किस तरह से इसको हम अलग अलग भागों में बांट करके, कि जैसे रेखा चित्र को, क्षेत्र चित्र को या परिमा चित्र को हम कैसे अलग अलग भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं।